10 जुलाई 2026 योगिनी एकादशी पर गाय को यह पवित्र भोग अर्पित कर धार्मिक मान्यता, व्रत कथा और प्रदीप जी मिश्रा बताया गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे 10 जुलाई 2026 को पड़ने वाले योगिनी एकादशी के पावन अवसर की। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है और योगिनी एकादशी को पापों के प्रायश्चित, आत्म शुद्धता तथा भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने वाली तिथि माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत, भगवान विष्णु की पूजा, दान पुण्य तथा गौ सेवा करने से आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। कई स्थानों पर यह प्रचलित परंपरा भी है कि इस दिन गाय को गुड़, हरा चारा, आटे की लोई या अन्य उपयुक्त चारा श्रद्धा से खिलाया जाता है। यह धार्मिक आस्था और सेवा का प्रतीक माना जाता है। योगिनी एकादशी का महत्व। पुराणों में योगिनी एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है। इस दिन किया गया व्रत व्यक्ति को भगवान विष्णु की भक्ति की ओर प्रेरित करता है। यह दिन मन, वचन और कर्म की शुद्धता का संदेश देता है। गौ सेवा का महत्व। सनातन परंपराओं में गाय को पूजनीय माना गया है। गाय की सेवा उसके लिए चारे देने और उसकी रक्षा करना दया, करुणा और सेवा भाव का प्रतीक माना जाता है। यदि आप योगिनी एकादशी के दिन किसी गाय को उसकी आवश्यकता के अनुसार हरा चारा, गुड़ की थोड़ी मात्रा या आटे की लोई श्रद्धा पूर्वक खिलाते हैं तो इसे पुण्य का कार्य माना जाता है। व्रत की सरल विधि। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यदि स्वास्थ्य अनुमति दे तो एकादशी व्रत रखें। गरीबों, जरूरतमंद और गौशाला में यथाशक्तियों दान करें। गाय की सेवा करें और उसे उचित भोजन अर्पित करें। दिन भर सदाचार, संयम और भगवान के समर्पण में समय बिताएं। क्या करें? भगवान विष्णु का नमस्कार करें, तुलसी जी को प्रणाम करें, सात्विक भोजन ग्रहण करें। यदि व्रत ना हो तो दया और सेवा का भाव रखें। क्या ना करें? किसी का अपमान ना करें, क्रोध, झूठ और हिंसा से बचे। नशा और तामसिक भोजन से दूर रहें। पशु के साथ कठोर व्यवहार न करें। प्रेरणादायक संदेश। योगिनी एकादशी हमें केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि सेवा, करुणा, संयम और ईश्वर भक्ति का संदेश देती है। यदि इस दिन श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान का समर्पण, गौ सेवा और दान पुण्य किया जाए तो को शांति मिलती है और व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ता है। अंत में यही प्रार्थना है कि भगवान विष्णु आप सभी पर अपने कृपा बनाए रखे, आपके जीवन में सुख, शांति और सद्बुद्धि का संचार करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगा तो योगिनी एकादशी की पौराणिक कथा, भगवान विष्णु की महिमा और गौ सेवा का आध्यात्मिक महत्व। नमस्कार दोस्तों, योगिनी एकादशी के महत्व, व्रत की विधि और गौ सेवा की धार्मिक मान्यता के बारे में अब भाग 2 में हम इस पावन एकादशी से जुड़ी प्रसिद्ध पौराणिक कथा, भगवान विष्णु की कृपा तथा धर्म ग्रंथों में बताए गए संदेश को विस्तार से समझेंगे। सनातन धर्म में प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष महत्व है। योगिनी एकादशी को अंतम शुद्धता, भगवान विष्णु की भक्ति और सदाचार का पर्व माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक
किया गया व्रत व्यक्ति को ईश्वर के अधिक निकट ले जाने में सहायक होता है। योगिनी एकादशी की प्रसिद्ध कथा। पंच पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार प्रचलित काल में स्वर्ग लोक से में भगवान कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके उद्यान में हेमामाली नाम का एक माली रहता था। उसका कार्य प्रतिदिन भगवान शिव जी की पूजा के लिए पुष्प लाना था। एक दिन वह अपनी पत्नी के प्रेम में इतना मगन हो गया कि समय पर भगवान शिव की पूजा के लिए पुष्प नहीं पहुंचाया पाया। इससे पूजा में विलंब हुआ और भगवान कुबेर अत्यंत क्रोध हुए। उन्होंने हेमाली को अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने पर श्राप दे दी। श्राप के प्रभाव से हेमाली को अनेक कष्ट सहने पड़े। वह पश्चाताप करता हुआ जंगलों में भटकता रहा। एक दिन उसे एक महान ऋषि के दर्शन हुए। ऋषि ने उसकी पीड़ा का कारण जान और उसे अष्ट कृष्णा पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्ण करने का उपदेश दिया। हेमाली ने पूरे श्रद्धा से व्रत किया। धार्मिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु की कृपा से आपका शाप समाप्त हुआ और उसे पुनः सुख तथा सम्मान प्राप्त हुआ। कथा से मिलने वाली शिक्षा। यह कथा केवल चमत्कारी नहीं बल्कि कर्तव्य अनुशासन और सच्चे पश्चाताप की शिक्षा देती है। धर्म हमें बताता है कि यदि व्यक्ति अपने भूल स्वीकार कर सकता है, मन में सुधार का प्रयास करे तो उसका जीवन नए दिशा पा सकता है। योगिनी एकादशी का संदेश है कि ईश्वर भक्ति के साथ साथ अपने कर्तव्य का पालन करना भी उतना ही आवश्यक है। भगवान विष्णु की आराधना का महत्व। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के समक्ष दीप जलाकर तुलसी दल अर्पित करे तथा ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। श्रद्धा विनम्रता और संयम के साथ की गई पूजा मन को शांति और सकारात्मक प्रदान करती है। गौ सेवा का आध्यात्मिक संदेश। सनातन परंपराओं में गौ सेवा करुणा दया और सेवा भाव का प्रतीक माना गया है। यदि इस दिन किया गया को उसकी आवश्यकता के अनुसार हरा चारा स्वच्छ पानी या उचित भोजन श्रद्धा से अर्पित किया जाए तो यह पुण्य का कार्य माना जाता है। इसका उद्देश्य पशुओं के प्रति प्रेम और सेवा की भावना विकसित करना है। व्रत करते समय ध्यान रखें योग्य बातें। व्रत श्रद्धा और अपनी स्वस्थता स्थिति के अनुसार रखें। पूरे दिन भगवान विष्णु का समर्पण करें। झूठ क्रोध और कटु वचन से बचें। दान पुण्य और जरूरतमंद की सहायता करें। गौशाला में यथाशक्ति सहयोग करें। आत्मैथिकता लाभ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार योगिनी एकादशी का पालन करने से व्यक्ति के भीतर आत्मसंयम धैर्य और भक्ति की भावना मजबूत होती है। यह व्रत मन को सकारात्मक दिशा में प्रेरित करता है और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। समापन। प्रिय भक्तों, योगिनी एकादशी का वास्तविक संदेश केवल व्रत रखना नहीं बल्कि अपने जीवन में सत्य सेवा करुणा और भगवान विष्णु की भक्ति को अपनाना है। यही इस पावन तिथि का सबसे बड़ा फल माना जाता है। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी की महिमा, दान पुण्य का महत्व और भगवान विष्णु की कृपा। आपने योगिनी एकादशी का महत्व, व्रत की विधि तथा पौराणिक कथा के बारे में विस्तार से जाना। अब भाग 3 में हम जानेंगे कि पावन एकादशी पर दान पुण्य जाप भक्ति और सदाचार का क्या महत्व बताया गया है
तथा किन बातों का ध्यान रखने से यह दिन अधिक सार्थक बन सकता है। धार्मिक ग्रंथों में एकादशी को केवल उपवास का दिन नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धता का अवसर माना गया है। इस दिन व्यक्ति अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या जैसे बुराइयों को छोड़कर भगवान विष्णु की शरण में जाने का संकल्प लेते हैं। एकादशी का वास्तविक अर्थ एकादशी केवल भोजन का त्याग नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य इंद्रियों पर संयम रखना, मन को शांति करना और ईश्वर के समर्पण में समय बिताना। यदि व्यक्ति केवल उपवास करे लेकिन व्यवहार में क्रोध, छल और कटु बनाए रखे तो व्रत का आध्यात्मिक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। भगवान विष्णु की भक्ति योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के समक्ष दीपक जलाकर तुलसी दल अर्पित करके तथा श्रद्धा पूर्वक ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। भक्त का सबसे बड़ा आधार सच्चा मन और निष्काम भगवान है। दान पुण्य का महत्व धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना पुण्यदायी माना गया है। जैसे अन्न दान, वस्त्र दान, जल सेवा, गौ सेवा से संयोग, गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता। दान का उद्देश्य केवल वास्तविक देना नहीं बल्कि दूसरों के प्रति करुणा और सेवा का भाव विकसित करना है। गौ सेवा का महत्व गौ सेवा को सनातन परंपरा में विशेष स्थान दिया गया है। यदि योगिनी एकादशी के दिन किसी गाय को उसकी आवश्यकता के अनुसार हरा चारा, स्वच्छ पानी या उचित भोजन श्रद्धा से अर्पित किया जाए तो इसे सेवा और पुण्य का कार्य माना जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि इससे कोई निश्चित सांसारिक परिणाम अवश्य मिलेगा, बल्कि यह करुणा और धर्म का अभ्यास है। घर में सकारात्मक वातावरण कैसे बनाए? सुबह और शाम दीपक जलाएं, विष्णु संस्मृति या गीत का पाठ करें, परिवार के साथ भजन कीर्तन करें, घर में शांति और प्रेम का वातावरण बनाए रखें, किसी का अपमान या अनादर न करें, किन बातों से बचे, क्रोध और विवाद, झूठ बोलना, दूसरों की निंदा, किसी भी जीवन को कष्ट देना, अपशब्द का प्रयोग। आध्यात्मिक संदेश योगिनी एकादशी हमें सिखलाता है कि जीवन का वास्तविक सुख केवल धन संपत्ति में नहीं बल्कि अच्छे कर्म, सेवा, संयम और भगवान की भक्ति में। जब मन शांति होता है और जीवन धर्म के मार्ग पर चलता है तब व्यक्ति के भीतर सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। भगवान विष्णु से प्रार्थना। आइए एक पावन अवसर हम सभी भगवान श्री हरि से प्रार्थना करते हैं। ये प्रभु हमारे सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दे, हमारे मन में अहंकार, क्रोध और लोभ को दूर करे, हमें सेवा, दया और भक्ति का जीवन जीने की प्रेरणा दे, हमारे जीवन परिवार में सुख, शांति और सद्बुद्धि बनाए रहे तथा हम सदैव धर्म के मार्ग पर चले। समापन। प्रिय भक्तों, योगिनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मचिंतन, सेवा और भगवान विष्णु की भक्ति का पर्व है। श्रद्धा, संयम और सदाचार के साथ मनाया गया है। दिन हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम बना। योगिनी एकादशी की महिमा, श्री हरि विष्णु की कृपा और जीवन में धर्म का महत्व है। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। एकादशी की महिमा, व्रत की विधि, पौराणिक कथा और दान पुण्य का महत्व जाना। अब भाग 4 से हम जानते हैं इस पवित्र एकादशी के गहरे आध्यात्मिक संदेश, भगवान विष्णु की कृपा और जीवन में धर्म के महत्व पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार योगिनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं
बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक अवसर है। यदि इस दिन हमें संयम, सेवा, करुणा और ईश्वर के प्रति समर्पण की प्रेरणा देते हैं। भगवान विष्णु की भक्ति क्यों आवश्यक मानी गई है? सनातन धर्म में भगवान श्री हरि विष्णु को सृष्टि का पालन कर्ता कहा गया है। जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है तब भगवान विष्णु विनम्रता अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। योगिनी एकादशी के दिन श्रद्धा से भगवान विष्णु का समर्पण करना, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, गीत का आध्यात्मिक करना तथा ओम नमः भगवती वासुदेवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना गया है। योगिनी एकादशी का आध्यात्मिक संदेश। इस पावन तिथि का सबसे बड़ा संदेश है कि मनुष्य अपने भीतर की बुराइयों को त्याग कर सदाचार अपनाए, सत्य बोले, माता पिता का सम्मान करे, गुरुजनों का आदर करे, गरीबों की सहायता करे, पशु पक्षियों के प्रति दया रखे, किसी का दिल न दुखाए। यही वास्तविक धर्म है। गौ सेवा का महत्व। सनातन परंपराओं में गौ सेवा को सेवा और करुणा का प्रतीक माना गया है। यदि इस दिन किसी गाय को उसकी आवश्यकता के अनुसार हरा चारा, स्वच्छ पानी का उपयुक्त भोजन श्रद्धा से दिया जाए तो इसे पुण्य का कार्य माना जाता है। इसका उद्देश्य जीवन के प्रति प्रेम और सेवा की भावना विकसित करना है। परिवार में सुख शांति के लिए क्या करें? सुबह शाम भगवान विष्णु की आरती करें, तुलसी माता को जल अर्पित करें, घर में धार्मिक वातावरण बनाए रखें, परिवार के साथ भजन कर, क्रोध और विवाद से बचे। योगिनी एकादशी पर दान। धर्म परंपराओं में इस दिन यथाशक्ति दान का विशेष महत्व बताया गया। अन्न दान, वस्त्र दान, जल सेवा, गौ सेवा से सहयोग, जरूरतमंद की सहायता। दान हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार और बिना दिखावे के कारण चाहिए। किन कार्य से बचना चाहिए? झूठ बोलना, क्रोध करना, किसी की निंदा करना, छल कपट करना, जीवों को कष्ट पहुंचाना, व्यर्थ विवाद करना। भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षमा में दूर करे। पूरे आरती श्रद्धा पूर्वक कही जा सकती है। प्रार्थना यह है, श्री हरि विष्णु हमारे जीवन में सद्बुद्धि, सत्य, सेवा और भक्ति का प्रकार करे, हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे, हमारे परिवार में सुख शांति और प्रेम बनाए रखे, हमारे मन में अहंकार, क्रोध और लोभ को दूर करे तथा सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा का भाव उत्पन्न करे। अंतिम संदेश। प्रिय भक्त, योगिनी एकादशी का वास्तविक फल केवल उपवास में नहीं बल्कि अपने व्यवहार को श्रेष्ठ बनाने में है। जब हम भगवान का समर्पण करते हैं, सेवा करते हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तभी यह पावन व्रत समर्थ होता है। यदि आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में श्रद्धा पूर्वक लिखे जय श्री हरि विष्णु, जय गौ माता। धन्यवाद।